जय श्री राम, जय श्री माता। कैसे आप सब लोग? आज हम लोग लेकर आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको एक बार फिर आर्मी पे प्राउड फील होगा। जी हाँ, एक ऐसे पर्सन की स्टोरी हम लोग लेके आ रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद ही आज हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते। जी हाँ, ये शख्स, इनकी देश प्रेमी, इनकी देशभक्ति, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इन्होंने करके दिखाया है। ये बात 1947 के आसपास की है, मतलब कि देश आज़ाद होने के बाद की बात। क्या इस पर्सन की स्टोरी है, किस वजह से माँ वैष्णो देवी पे आक्रमण हुआ था, क्या रीज़न था कि माँ वैष्णो देवी के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण हुआ था। और माँ वैष्णो देवी जो कि आज हम लोग हर एक व्यक्ति, जैसे कि मैं भी दर्शन करने जाता हूँ, अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो हम लोग आज कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोग कारगिल से आगे नहीं जा सकते, ऐसे ही आज के टाइम में हम लोग वैष्णो देवी तक नहीं पहुंच सकते थे, वैष्णो देवी नहीं पहुंच सकते थे। जी हाँ, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। कबायली और पाकिस्तानी फोर्स, वो लोग श्रीनगर से होते हुए जम्मू की तरफ बढ़ रहे थे, बट उन लोगों का एक और डिसीजन था कि उन लोगों को माँ वैष्णो देवी पर कब्जा करना है। तो वो लोग हरी पैलेस से लेकर माँ की जो पवित्र गुफा है वहां तक वो लोग पहुंचना चाहते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान, जो कि महज 36 साल की उम्र में शहीद हो गए हैं, उनके ऐसे कारनामे करने से आज हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर पा रहे। जी हाँ, उस्मान ब्रिगेडियर, ये वही शख्स है जिसके कारण आज हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर पा रहे हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, और लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिखते जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री महाकाल, जय महाकाल का जो आपका मन करे। जय हिंद लिखना ना भूले। इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी ऐसी न्यू स्टोरी आपके सामने आती रहेगी हर मंडे इवनिंग 5 PM। तो हम लोग लेके आते रहते हैं हर मंडे को। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात उस समय की है जब भारत को आज़ादी मिली थी। जी हाँ, ये बात है 1947 की। जी हाँ, अक्टूबर का महीना था जब पूरी इंडिया के अंदर, पूरे भारत, नॉर्थ भारत के अंदर सर्दी ने दस्तक दे दी थी। जी हाँ, तो ये अक्टूबर का मंथ जो कि लास्ट वीक चल रहा था, इसी के साथ एकदम से क्या हुआ, पठान कबायलियों ने पाकिस्तान आर्मी के साथ जम्मू एंड कश्मीर पर हमला बोल दिया। हमला बोल दिया तो वो लोग धीरे धीरे करते करते श्रीनगर के अंदरूनी भाग तक आ चुके थे। उनका मकसद था जम्मू और कश्मीर को हथियाना। तो वो लोग जब श्रीनगर पर पहुंचे, श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों पे जब उन्होंने कब्जा किया, तो वो लोग बढ़ रहे थे जम्मू की तरफ। जम्मू की तरफ बढ़ते वो लोग पहुंचे हरी पैलेस। हरी पैलेस पहुंचते पहुंचते उनको क्या करना था कि हरी पैलेस से सीधा माँ वैष्णो तक उन लोगों को कब्जा करना। बट यहीं पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक चट्टान की तरह उनके सामने खड़े होकर और उन लोगों को पछाड़ने लगे। तो जानते हैं कैसे? आइए चले बढ़ते आगे की। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन थे ब्रिगेडियर उस्मान। जी हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान 15 जुलाई 1912 में उनका जन्म हुआ था, जो कि मऊ जिले में बीबीपुर नामक एक विलेज है। उनके पिता का नाम मोहम्मद फारूक, जो कि बनारसी के कोतवाल थे। तो जो मोहम्मद उस्मान है, जो कि फारूकी के बेटे हैं, उनको पुलिस में जाना था। उनका सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हक लाते थे। इसी के कारण उनको पुलिस में भर्ती नहीं किया गया। बट वो यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने क्या किया, बढ़ते बढ़ते उन्होंने आर्मी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, पढ़े लिखे थे, और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी की भी ट्रेनिंग को पूर्ण किया। आर्मी में ज्वाइन होने के बाद वो बने महान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। जी हाँ, ये वही मोहम्मद उस्मान है जिनके कारण आज हम लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा एक मुस्लिम की मैं एक कहानी स्टोरी लेके आया हूँ, बट आर्मी या वॉरियर की कोई भी धर्म या कोई भी कास्ट नहीं होती है। तो आइए जानते आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए लौटते हैं कबालियों की हमले की तरफ। तो धीरे धीरे जब वो लोग जम्मू की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब कि श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे,
तो ये वक्त है नवंबर 1947 का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर का लास्ट मंथ चल रहा था और इसी के साथ नवंबर आरंभ हो चुका था। 1947 सन 1947 चल ही रहा था और नवंबर का महीना था। कबाइलियों ने रजौरी तक पहुंचकर 24 नवंबर आते आते जंगड़ पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, जंगड़ एक श्रीनगर के अंदर ही एक जगह आती है। उन्होंने रजौरी पे कब्जा करते हुए 24 नवंबर तक जंगड़ पे कब्जा कर लिया था। तो कबालिया यहाँ तक भी नहीं, तो वो लोग नौशेरा तक पहुंचे। नौशेरा पहुंचते तो उनके सामना हुआ मोहम्मद उस्मान से। जी हाँ, ये वही मोहम्मद उस्मान है जिसके कारण आज हम लोग माँ वैष्णो देवी पर दर्शन कर पा रहे हैं। तो मोहम्मद उस्मान उस टाइम पे नागौर में स्थित था, अपनी पोस्टिंग संभाल रहा था 50 आर्मी के साथ। जी हाँ, नौशेरा वही स्थान है जहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे अपने 50 सैनिकों के साथ। वहाँ पर क्या हुआ, कबालियों और पाक सेना के साथ इनका 3 दिन तक युद्ध चला। बट होता क्या कि वो लगातार युद्ध करते, बट वो उन लोगों को मोहम्मद उस्मान की आर्मी के साथ, उनकी एक फौज के साथ, हिंदुस्तानी आर्मी के साथ बार बार उनको मुंह की खानी पड़ती। जी हाँ, मुंह की खानी का मतलब है उनको हमेशा निराशा ही मिलती। तो यहीं तक ये दौर नहीं रुका, पर इसी के साथ एक चीज और हुई, जो कि जनरल करियप्पा ने ब्रिगेडियर उस्मान से कहा कि मुझे कोर्ट को अपने कब्जे में लेना है। जी हाँ, कोर्ट एक ऐसी चीज थी जहाँ पे कबाली अपने ट्रांजिट कैंप चला रहे थे, जहाँ से वो लोग अपने सारे के सारे कारनामे को अंजाम दे रहे थे। जी हाँ, ये वही कैंप है जहाँ से कबाली और पाकिस्तानी फौज अपना काम कर रही थी। तो जनरल करियप्पा ने कोर्ट को अपने हाथों में लेने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान से कहा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। बट अब बढ़ते आगे कोर्ट की लड़ाई। जी हाँ, तो कोर्ट नौशेरा से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे था और जब तक जनवरी दस्तक दे चुकी थी। 1948 का समय आ चुका था। कोर्ट नौशेरा से 9 किलोमीटर दूर था और ब्रिगेडियर उस्मान कोर्ट की तरफ रवाना हो गए। हिंदुस्तान आर्मी ने दो तरफ से घेरने की एक प्लानिंग की थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी मोहम्मद उस्मान का साथ दे रही थी, जो कि जम्मू एयरवेज से थी। जी हाँ, एक तरफ हम लोग वायु से लड़ रहे थे, एक तरफ हम लोग जमीन से लड़ रहे थे। तो इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने कीपर दिया। जी हाँ, कीपर। तो भारतीय फौज आगे बढ़ी और 1 फरवरी 1948 की सुबह लगभग हम लोगों ने कोर्ट को फतेह कर लिया था। हुआ क्या था कि इन्होंने रात को कोर्ट पर हमला किया था और सुबह 10 बजते बजते हम लोगों ने कोर्ट पर फतेह कर ली थी। मतलब कि मोहम्मद उस्मान ने कोर्ट पर अपनी फतेह हासिल कर ली थी और कोर्ट को अपने कब्जे में ले लेता। हिंदुस्तान की 2 कंपनियों को वहाँ पे रिजर्व रखा गया। मतलब कि हिंदुस्तान की 2 कंपनियां वहाँ पे उस कोर्ट को अपने हाथों से संभालने लगी, उसका निरीक्षण करने लगी, वहाँ के आसपास के इलाकों को देखने लगी। मतलब कि पूरा का पूरा जो कोर्ट जहाँ पे कैंप था उसको अपने हाथों में लेने के बाद 2 हिंदुस्तानी आर्मी की कंपनियां वहाँ पे रख दी गई उसका भार संभालने के लिए। और इससे क्या हुआ, कबायली और पाकिस्तान को फिर से हारना पड़ा। जी हाँ, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हिंदुस्तान पर पाकिस्तानी आर्मी ने देश आज़ाद होते ही हमला कर दिया था। जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, कश्मीर का कुछ भाग उन्होंने कब्जा कर लिया था, जो कि आज तक उस चीज़ से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सभी को याद होगा कि कितनी ही लड़ाई हमारे हिंदुस्तान ने लड़ी है और पाकिस्तान की हमेशा हार हुई है। जी हाँ, जैसे कि 1965 की लड़ाई, ऐसे ही बहुत सारी लड़ाई। कारगिल की स्टोरी तो सभी जानते, कारगिल पर हम लोगों ने कैसे फतेह हासिल की थी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर कहा गया, वो जानते कैसे। नौशेरा का शेर उन लोगों को कैसे नाम दिया गया, मोहम्मद उस्मान जी को कैसे नाम दिया गया। चलो बढ़ते हैं नौशेरा के शेर। तो इसी के साथ एक बहुत ही बुरी हार के बाद पाक और कबायली सेना ऐसे ही खाली नहीं बैठने वाली थी। आप लोगों को पता है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। बट हुआ क्या यहाँ पे, लगभग 1 फरवरी को जब हम लोग जीता तो उसके 5 या 6 दिन के बाद फिर से कबायली और पाकिस्तानी फोर्स ने, जो कि 11,000 फोर्स के साथ दोबारा से कोर्ट पर हमला किया।
बट क्या हुआ कि नौशेरा पे कब्जा करने के लिए वो लोग दोबारा से वापस आए। ये दौर था, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 फरवरी को हम लोगों ने कोर्ट को जीत लिया था। उसी के 5 दिन बाद 6 फरवरी को दोबारा से आक्रमण हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़्यादा सैनिक नहीं होंगे, 200 या 150 के आसपास लगभग अंदाज़ा लगाया जाता है, इसका प्रूफ नहीं है। और बट ये पता है कि कबायली और पाकिस्तान ने लगभग 10,000 से 11,000 सैनिकों को रवाना किया और दिन रात रातों रात लड़ाई चलती रही। बट उनको फिर से मुंह की खानी पड़ी। उनके चुनिंदा सैनिकों ने 11,000 सैनिकों को ऐसे पछाड़ा क्योंकि टेक्निक्स ऐसे थी, प्लानिंग्स ऐसे थी, क्योंकि ऑलरेडी 2 कंपनी ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी थी वहाँ पे, वो भी अपना भार उस एरिया को संभाल रहे थे। तो एक कंपनी हो गई है नौशेरा के शेर मोहम्मद उस्मान की, और 2 अलग से कंपनियां और रिजर्व की गई। तो 3 कंपनियों ने ऐसा ताबड़तोड़ खेल खेला, वो खूनी खेल खेला, जिससे पाकिस्तान और कबायली सेना को भागना पड़ा अपनी पीठ दिखाकर। जी हाँ, तो 6 फरवरी की वो दिन आज भी हम लोग याद कर सकते हैं, 1948 की, जिसके कारण आज तक माँ वैष्णो देवी पे कब्जा नहीं हो पाया। अगर वो लोग कोर्ट से आगे नौशेरा पे कब्जा कर लेते तो उनके लिए जम्मू ज़्यादा ही दूर नहीं था। बट हुआ उल्टा ही, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था, हमारा हिंदुस्तान जूझ रहा था हर एक चीज़ को स्थापित किया जा रहा था, क्योंकि सबको पता है कि हमारा संविधान भी बहुत बाद में आया। तो इस चक्कर में उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, बट हमारी पाकिस्तान आर्मी से जो हमारी हिंदुस्तान आर्मी ने लड़ाई लड़ी वो कुछ इस तरह थी, क्योंकि हमने ब्रिटिश की तरफ से भी लड़ाई बहुत लड़ी है। तो हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, और ये माने या ना माने पाकिस्तान, बट उनको एक दिन मानना पड़ेगा, पर वो आज भी नहीं मान रहे हैं इस बात को। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ मोहम्मद उस्मान ने कोर्ट पर नौशेरा तक उन्होंने कब्जा नहीं करने दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट पर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद बारी थी जंगड़ को छुड़वाने की। जी हाँ, तो इसी बीच मोहम्मद उस्मान ने एक कसम खाई कि मैं कभी भी सोऊंगा नहीं, जब तक मैं जंगड़ को फतेह नहीं कर लूंगा मैं तब तक सोऊंगा नहीं। तो उन्होंने एक ऑपरेशन फिर से चलाया, ऑपरेशन का नाम था विजय, क्योंकि उन लोगों को जंगड़ को मुक्त कराना था। इसी के साथ नौशेरा के बाद उन्होंने जंगड़ पर हमला कर दिया, कोटा के बाद जंगड़ पे हमला कर दिया, और विजय जो ऑपरेशन का नाम था वो 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू होता है, और 18 मार्च आते आते भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुकम्मल किया, एक बार फिर से जीत हासिल की, पाकिस्तान को फिर से पछाड़ दिया और पीछे भगा दिया। और इसी के साथ साथ 18 मार्च आते आते हम लोगों ने जंगड़ को भी विजय हासिल कर लिया। इसी के साथ जंगड़ तक पहुंचते पहुंचते हमने जंगड़ को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जो पाकिस्तान ने हमारे पीठ पे जो छुरा घोंपा था, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान का एक नया जन्म हुआ था। वो कुछ भी कहे, बट हम लोग यही कहते हैं, एक सच्चा भारतीय यही कहता है कि पाकिस्तान का जन्म हुआ था, ना कि वो आज़ाद हुआ था, क्योंकि वो हिंदुस्तान का ही पार्ट था, उसको एक अलग से ज़मीन दी गई थी और साथ ही कुछ पैसे। तो वो लोग तो पैदा हुए थे ना हिंदुस्तान से, हमेशा बेटा बाप से ऊपर नहीं जा सकता है। इसी के साथ फिर से बाप ने बेटे को पछाड़ दिया है। ये वही बेटा है जो कभी सुधरता नहीं है, कभी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो बेटे बाप से पंगा लेगा तो बाप तो ऐसे ही पछाड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने जंगड़ पर भी कब्जा कर लिया। साथ साथ धीरे धीरे आगे की लड़ाई अलग है, ये तो सिर्फ हम लोग नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बात कर रहे थे। जी हाँ, जो कि जिनके कारण आज हम लोग चैन की सांस ले पा रहे हैं, वैष्णो देवी में जाके अपनी माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर पा रहे हैं। और आज माँ वैष्णो देवी का पावन दरबार इतना विशाल हो चुका है कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, दुनिया के हर कोने कोने तक माँ वैष्णो देवी की प्रचंड ज्योति है, जो दिव्य विराजमान ज्योति है, जो माँ की शक्ति है, वो आज पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी है। इसी के साथ अब मैं बात कर लेता हूँ कि मोहम्मद उस्मान, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि महज 36 साल की उम्र में शहीद हो गए, और उनको एक महावीर चक्र भी मिला। जी, सम्मानित किया गया उनको महावीर चक्र से।
कारण क्या था कि ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तान घुसपैठियों ने से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। जी हाँ, पाकिस्तानी देखो वही बात है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इतनी बार पछड़ने के बाद भी, इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी, इतनी बार जमीन पटक के मारने के बाद भी वो यहाँ तक नहीं टिके। बट हमारे बीच मोहम्मद उस्मान अब नहीं रहे। और हुआ क्या था कि लड़ाई हो रही थी और उसी के बीच पाकिस्तानी की तरफ से एक गोला बारूद आकर गिरा और वो मोहम्मद उस्मान के छाती पे आकर फटा। छाती पे आकर फटा तो उनके चितरे चितरे हो गए। ये बड़ी दुखद कहानी है क्योंकि आर्मियों की बहुत भयंकर होती है, बट वो लोग शहीद कहलाए जाते हैं। हमेशा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सिपाही जो युद्ध में क्षेत्र में अगर शहीद हो जाता है तो उनको हमेशा मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है, चाहे वो कितने भी पापी क्यों ना हो। पापी तो मैं नहीं कहूँगा, सॉरी दूर से इस वर्ड को। तो इसी के साथ उनको उनके पार्थिव शरीर को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में सुपुर्द ए खाक किया गया। ये थोड़ा सा उर्दू वर्ड है, सुपुर्द ए खाक किया गया। महज 37 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो जी हाँ, ये थी कहानी मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर की, जो कि नौशेरा के शेर कहलाए गए। अगर आज वो जिंदा होते तो भारत के पहले मुस्लिम सेना अध्यक्ष बनते। जी हाँ, अगर वो आज जिंदा होते तो भारत के पहले सेना अध्यक्ष बनते जो कि मुस्लिम थे। बट चलो, जो उस ऊपर वाले की इच्छा। बट उनके कारण आज हम लोग अगर जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी तो मोहम्मद उस्मान का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसा लगा इस स्टोरी के अंदर बिल्कुल ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को प्रिपेयर करने में और इस स्टोरी को और अच्छा करने के लिए, अपने पॉडकास्ट को और अच्छा करने के लिए, अपने शब्दों को और अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो कृपया करके जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए और दूसरे पॉडकास्ट के साथ में बहुत ही जल्द। मैं एक 2-3 गेस्टों के साथ भी पॉडकास्ट करने वाला हूं, उसके लिए अलग से प्लानिंग चल रही है। तो मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, जितना हो सके इसको फैला दीजिए। जो माँ वैष्णो के भक्त है वो बिल्कुल फटाफट से बेझिझक इस चीज़ को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों की एक शेयर पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा या 2 मिल जाएंगे। बूंद बूंद से कुआं भरता है, फिर कुएं से नदी बनती है, नदी से समुद्र, विशाल समुद्र हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स का बनाएंगे। और फटाफट से जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद।